बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। साउथ पंजाब में एक बड़ा शहर है मेट्रोपॉलिटन, वहाँ से एक साहब ने रब्ता किया है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ बेवफाई आम है। किस्मतों के मुझे अल्लाह ने अच्छी बीवी अता की है। एक ज़मींदार घराने से है और लेक्चरर है। अल्लाह ने हमको 2 बच्चे दिए हैं। मसला ये है कि सारी नेमतें होने के बावजूद घर जाकर मुझे बहुत गुस्सा आता है और कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है मैं उसको अपनी बीवी पे तान के उसको गोली मार दूँ। अच्छा, जब वो ये कह रहे थे तो मैंने उसको रोका और कहा कि अल्लाह के बंदे, आपके मिजाज में ये जो तलखी, सख्ती या गुस्सा है ये बीवी की वजह से नहीं है। आप जिन लोगों में बैठते हो ये वहाँ से इनिशिएट होता है। ये जैसे अगर आपने कभी नोट किया हो ना, आग का भांबड़ मचा हुआ हो और आप पास बैठे हों तो जो जितना करीब होगा उसको उतनी तपश ज़्यादा होगी। और सर्दियों में अफोर्ड किया जा सकता है कि एक निग्ज़ आता है, लेकिन गर्मियों में यानी नॉर्मल लाइफ में तो आग का भांबड़ आपको तपा देगा, जिल्द भी झुलस जाएगी। सेम इज़ द केस जब आपके कम्युनिटी के दोस्त, आपके ज़ाती दोस्त, आपके बिज़नेस के दोस्त, जब वो बैठ के अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ या अपने दोस्तों की कहानियाँ बताते हैं और बताते हैं कि मेरी बीवी बेवफा है, उसने ये किया, उसने वो किया, तो ये जितनी कहानियाँ हम सुनते हैं, जैसे ड्रामे हम पे असरअंदाज होते हैं, फिल्में असरअंदाज होती हैं, ऐसी जो कहानियाँ हैं सुनी हुई, मैं आपको एक अजीबोगरीब बात बताने लगा हूँ कि वो लोग जो सोशल मीडिया पे गंदी कहानियाँ पढ़ने या सुनने के रसिया हो जाते हैं, उनकी पूरी डिक्शन बदल जाती है, उनकी निगाह बदल जाती है। सोशल मीडिया पे ये जो अज़ाब है या वबा है ये शुरू हुई थी लंदन यानी वेस्ट से। उनकी जितनी कहानियाँ, किताबें जो ख़ास तौर पे ये बीकन हाउस और इस लेवल के सिटी वगैरह में पढ़ाई जाती हैं कहानियों की, उसमें जो जायज़ रिश्ते हैं उन पे अटैक करना, उनसे ताल्लुक़ बनाना, इसको एक मामूल की चीज़ दिखाई जाती है। यानी हराम रिश्तों के साथ जिनसी और सेक्सुअल और उसको एलेबोरेट किया जाता है। सो बहुत से बच्चे इन स्कूलों से निकलने वाले उन कहानियों के असर में अपनी सगी बहनों पे अटैक करते हैं, अपने सगे रिश्तों पे अटैक करते हैं। अब इंडिया में कुछ ऐसे वाहियात चैनल और लोग हैं जो मुसलसल सगी बहनों का नाम लेके, मामियों, चाचियों, ताइयों, भाभीयों के नाम ले लेके, ये कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि ये करने का मतलब होता है कि आप साफ़ पानी के बर्तन को, उस कुएँ को या जितनी जगह पे वो पानी महफूज है यादों का, बातों का, आप उसको गलाजत डाल के गंदा कर देते हो। अब वो जो गलाजत है वो पेनिट्रेट करती है जगह जगह। इंसानी ज़िंदगी में जब भी हम किसी के बारे में गलीज़ गंदी बात सुनते हैं, देखते हैं, तो वो आपके माइंड से इवन आपकी रगों और आपकी सोचों में आती है। कभी कभी लोग बीमार हो जाते हैं, कभी लोग रिएक्शनरी हो जाते हैं, कभी लोग अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो साहब हैं जिनकी बीवी और बच्चे, आप सोचें, अल्लाह ने अच्छा बिजनेस दिया हुआ है, शुक्रगुजारी चाहिए। अच्छी बीवी, नेक बीवी दी हुई है जो जॉब भी करती है और वफ़ादार है, लॉयल है, शुक्रगुजारी है। अगर अल्लाह ने आपको बाप ना बनाया होता तो रोते। 2 दफ़ा बाप बनाया, 2 अल्लाह की नेमतें, यानी मरने के बाद भी आपकी लेगेसी चलती रहेगी। तो अब आप सोचिए, इसके बाद वो खातून जब आप घर जाते होंगे तो जो मुमकिन नहीं है कि खाना ना बनाती हो, ये मुमकिन नहीं है। बच्चे बिल्कुल छोटे हो ना, फिर ख़वातीन बहुत तंग होती हैं, उनको उठाना, सुलाना, नींद ख़राब हुई होती है। अच्छे मर्द उसका भी लिहाज करते कि अगर खाने में को थोड़ी देर सवेर हो जाए, कोई रोटी गर्म ना मिल पाए तो मैंने बहुत ऐसे लोग देखे। अच्छा, ख़ुद मुझ पे जो वक्त आया जब मैंने अपनी बच्चे छोटे थे और आपको पता है उनके बच्चों की नींद किसी टाइम टेबल के मुताबिक नहीं होती, तो ऐसे में आप आते हैं, देखा कि वो सोई हुई है तो उसको क्यों उठाना,
फ्रिज खोलें, जो चीज़ पड़ी वहाँ से निकालें। अगर रोटी बनी हुई है तो आमतौर पे बना के रखी जाती है, तो उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए, और उसके सोते के दौरान अगर आप खा लेंगे तो एक आपको फीलिंग होती है केयर की। अच्छा, वो उठेगी तो वो कहेगी आपसे कि आपने ये क्यों किया। मेरे कई दोस्त हैं जो लंदन में हैं, वो वीकेंड पे दोनों मियाँ बीवी बैठ के खाने बनाते हैं। पूरा हफ्ता उन्हें खाना बनाने का मौका नहीं मिलता, इतने थके हुए आते हैं, तो खाने बना के फ्रीज़ करके रख लेते हैं, दिनों के ऊपर लिख लेते हैं, ये मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। मिल के बनाते, मिल के काटते मिल के तैयार करते और फिर मिल के ही खाते हैं। तो वहाँ अगर आपने चीनी फिल्में देखी हो, कोरियन देखी हो, तो छोटे छोटे वो गैजेट्स आ गए हैं, आप चीज़ उसमें डालें, फटाफट बॉयल करें, खा लीजिए, यानी 1 सर्विंग या 2 सर्विंग। पर वो ये नहीं होता कि बड़े ख़ानदान के लिए आप इस तरह कुछ कर पाएँ। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो मसला है, एक तो हम कानों के कच्चे होते हैं मर्द, औरतों का भी मेरा ख्याल ऐसा होता होगा, लेकिन मुझे उसका तजर्बा नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, उनको लोग मजाक में बाज़ वक्त कहते हैं कि इनको सारे तजर्बे हैं स्वाइप प्रेगनेंसी के, तो मुझे चूँकि औरतों का तजर्बा वो वाला नहीं, इसलिए मैं नहीं उसका दावा कर रहा, ना उस पर कुछ कह रहा हूँ। पर मर्दों के बारे में मुझे अंदाज़ा है कि ये कानों के कच्चे होते हैं। सो उनको मैंने समझाया कि अल्लाह के बंदे अपनी शानदार ज़िंदगी को लोगों की बातों पे बर्बाद मत कीजिए। हर चीज़ हर रिश्ते पे इम्प्लीमेंट नहीं होती, ना उस पर मुंतबिक होती है। तो करना ये चाहिए ऐसे आदमी को, अगर घर में रिवाल्वर रखा हुआ भी हो, अपनी पहुंच से दूर करें, गोली वोली उसमें डाल के ना रखें। ये जो शैतान है वो उन्हीं लोगों पे आता है जिनका नफ्स कमज़ोर होता है, जो फ़ैसले में मग़लूबुल ग़ज़ब हो जाते हैं। ये उर्दू का बड़ा कमाल इस्तिलाह है कि मग़लूब हो जाते हैं, ग़ज़ब जो है उन पर तारी हो जाता है। तो मग़लूबुल ग़ज़ब होके जब आप किसी को मार दोगे, 2 बच्चियाँ, फिर आप तो जेल में जाएंगे, वहाँ जाके चक्की पीसेंगी तो बच्चियाँ तो रुल जाएंगी, तो जालिम आदमी मिलेगा क्या। तो ऐसी दोस्तों की जो वाहियात मंडली है उसको फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। आपका कोई दोस्त नशा करता हो, किसी दोस्त को ज़ना की लत हो, औरतों के पास जाता हो, बाज़ारी औरतों के पास, कॉल गर्ल्स के पास, ये हमेशा वापसी पे अपने गुनाह का इकरार नहीं करेगा, वो उसको एलेबोरेट करेगा, किस्सा में बनाएगा, सुनाएगा और आपको शर्मिंदा करेगा कि तुम जैसा वाहियात घटिया इंसान दुनिया में कोई नहीं है जो इतना भी नहीं कर सकता। और मैंने बड़े बड़े नेक लोग फिसलते और अपनी ज़िंदगी और अपने ईमान को बर्बाद करते देखे हैं किसी एक ऐसे कमीने दोस्त की वजह से कि जो खुद घटिया काम करता था, और आपको फिर शर्म आने लगती थी कि मैं क्यों नहीं कर सकता। लोग अपने ऐसे ही दोस्तों को शराबी बना देते हैं, ज़ानी बना देते हैं, जुआरी बना देते हैं। तो अक्लमंदी क्या है? फिसलने के बाद रोना, पहाड़ से नीचे गिर के हड्डी पसली तलवा के रोना और इलाज करवाना, या पहले रुक जाना। आप जनूबी पंजाब में हो, सदरन में हो, वस्त में हो, या किसी और सूबे में या किसी और मुल्क में, बुरे दोस्तों से, बुरी लड़कियों से, बुरी कंपनी से, चाहे वहाँ खाने होते हों, चाहे वो मौसर हों, ये जो आजकल अफेक्टिव लोग हैं असर वाले, इनको इस तरह के घटिया शौक़ बहुत ज़्यादा है। हराम का पैसा आता है वैसे ही निकलता है, और उसमें बहुत से मासूम लोग पीछे बैठे चुप करके मुतासर होते रहते हैं। ये इतना बड़ा अफसर, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, और ये बातें कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि शैतान तरगीब के लिए कहाँ कहाँ किस किस का मुंह इस्तेमाल करता है, और आप काबू आ जाते हैं। उनको तो जो सज़ा मिलनी है, मुंह के बल गिराए जाएंगे हाविया में। आप कहाँ जाओगे, ये आपका चॉइस है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।